हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं सिक्योरिटी मनी के रिफ़ंड के बारे में। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि भैया जो हमने जो सिक्योरिटी अमाउंट जो हमने भरा था रजिस्ट्रेशन फ़ीस के टाइम, वो सिक्योरिटी अमाउंट हमें कब वापस मिलेगा। तो मैं उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भैया जो हमारा सिक्योरिटी मनी है वो अब तक आ जाना चाहिए था, क्योंकि मॉपअप राउंड ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारा जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस क्यों नहीं आया है। तो दोस्तों, इसका जवाब यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है दोस्तों मॉपअप राउंड ख़त्म हो गया है उसके बाद आपका सिक्योरिटी मनी आ जाएगा, क्योंकि गाइज अभी भी जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो अभी भी चल रहा है। जैसे ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में जो डिटेल्स है रिफ़ंड को लेकर वो EEEC की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। फिर जो सिक्योरिटी मनी है जैसे ही डिटेल्स आएगी वेबसाइट के ऊपर, उसके 20 दिन के वर्किंग डेज के अंदर जो सिक्योरिटी मनी है वो आपकी आ जाएगी। लगभग फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे डेट पूछोगे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सिक्योरिटी मनी है वो मार्च में तो नहीं, लेकिन जो अप्रैल है उसकी सेकेंड ऑफ वीक में आ जाएगा आपके। फिर गाइज मैं बात करता हूँ कि किन किन स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी मनी मिलेगा और किन किन स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले फर्स्ट राउंड के बारे में कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड के अंदर फ्री एग्जिट कर लिया था, चाहे से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया था या नहीं किया था, उन सभी को अपना जो सिक्योरिटी मनी है वो मिल जाएगा। लेकिन जो सेकेंड राउंड की जो पॉलिसी थी फ्री एग्जिट की वो ये थी, अगर स्टूडेंट्स ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है तो उन स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी मनी है वो वापस मिल जाएगा। लेकिन किसी स्टूडेंट्स ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है और उसके बाद में अपनी जो सीट है वो कैंसिल करी है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में जो थर्ड राउंड की पॉलिसी थी वो ये थी कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आप ज्वाइन नहीं करते हो तब भी आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस आपको नहीं दिया जाएगा। तो गाइज ये तो बात हो गई सिक्योरिटी मनी के बारे में कि किन स्टूडेंट्स को मिलेगा और किन स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। और गाइज मैं यहीं आपको ये बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन फीस भरी थी आपने 1000 रुपीज़ वो तो आपको वापस नहीं मिलेगी, लेकिन जो 10,000 रुपीज़ फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या 50,000 फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जिन भी स्टूडेंट्स ने भरी थी वही फीस आपको वापस मिलेगी। जो रजिस्ट्रेशन फीस भरी थी आपने 1000 रुपीज़ या 5000 रुपीज़ वो आपको वापस नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। कुछ 2-3 क्वेश्चन और हैं जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या भैया कुछ बैंक चार्जेस लगेंगे, क्या हमने 10,000 रुपये दिए थे उनमें से कुछ कट पिट के आएंगे रुपए हमारे पास 9-9,500 रुपये। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है नो बैंक चार्जेस, कोई भी बैंक चार्ज नहीं लगेगा आपके ऊपर। आपके जो 10,000 या 50,000 रुपये थे वो पूरे के पूरे आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें आ जाएंगे। उसके बाद में बात आती है कि क्या EEEC कुछ हमें इंटरेस्ट देगी जो सिक्योरिटी मनी उन्होंने 5-6 महीने या 3-4 महीने रखा है उसको लेकर। तो यहाँ पर साफ साफ नो है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा आपको सिक्योरिटी अमाउंट से रिलेटेड। फिर कुछ स्टूडेंट्स को क्वेरी होगी सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कांटेक्ट डिटेल्स है वो यहाँ पर बताई हुई है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, फाइनेंशियल जो कस्टोडियन है वो भी उन्हीं को रिस्पॉन्ड करेगा, उन्हीं के मेल्स को रिस्पॉन्ड करेगा जो कि मेल आईडी से रजिस्टर्ड है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप उसी आईडी से मेल करिएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम दी थी दोस्तों। और कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर दी हुई है, आप एक बार वीडियो पॉज करके कॉन्टैक्ट डिटेल्स नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि भैया ये फाइनेंशियल कस्टोडियन क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज द फाइनेंशियल कस्टोडियन। They will on behalf of EEEC collect non-refundable registration fees and refundable security amount from the candidates and refund the security amount on the advice of EEEC to the candidates। जो फाइनेंशियल कस्टोडियन है वही आपकी नॉन रिफंडेबल फीस और रिफंडेबल फीस वही आपकी जमा करता है और वही आपको रिफंड करता है वापस से। फिर गाइज यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि भैया हमारी जो सिक्योरिटी मनी है वो कौन से बैंक अकाउंट में आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं साफ साफ आपको एक लाइन के अंदर बता दूं कि जो सिक्योरिटी मनी है आपकी
जिस अकाउंट से आपने जो अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी, जिस अकाउंट से आपने पे करा था, उसी अकाउंट के अंदर वापस से रजिस्ट्रेशन फ़ीस आएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने साइबर कैफ़े या किसी थर्ड पार्टी के द्वारा अपनी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी वो पे करी थी। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, आप जिनसे भी आपने जो अपनी जो फ़ीस थी वो पे करी थी वो आप ले लीजिएगा। जैसे ही सिक्योरिटी मनी अमाउंट आएगी तो मैं आपको एक बार वापस से एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। अगर दोस्तों आपके कोई और डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उन डाउट्स के रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आई होप गाइज ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। तो गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।